डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा, भाजपा और एनडीए के डीएनए में है किसान कल्याण। किसानों के बोझ को कम करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध करा रही है मोदी सरकार। पंजाब में नाराज किसान संगठनों का भगवंत मान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कई मंत्रियों और विधायकों के घरों का किया घेराव। पूछा, एमएसपी देने के मुख्यमंत्री मान के वादे का क्या हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को दी फिर बड़ी राहत। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार द्वारा 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक के कृषि पंप कनेक्शन पर 93% की सब्सिडी। किसानों को देनी होगी मात्र 7% राशि। सीतामढ़ी में मुनाफे का सौदा साबित हो रही है काले आलू की खेती। नीलकंठ आलू यानी काले आलू की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति हो रही है मजबूत। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरक की कीमत बढ़ती रही है, लेकिन मोदी सरकार ने इसका बढ़ता बोझ किसानों के ऊपर नहीं आने दिया। यह भी कहा कि किसान कल्याण भाजपा और एनडीए के डीएनए में है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान कल्याण भाजपा और एनडीए सरकार के डीएनए में है। हर एक परिस्थिति जब पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तत्काल कदम उठाते हैं। और इसलिए इस बजट में, एक तो मैं बजट के ही आकार की बात आपसे करूंगा, इन्हीं संकटों से निपटने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय 1,37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट यहां प्रस्तुत पास किया गया है। पहले केवल 21,000 करोड़ रुपया होता था, तब यूपीए की सरकार थी। और इन संकटों से बचाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जो कदम उठाए गए हैं, उनमें एक, हमारे उच्च उपज वाले बीज जो जलवायु अनुकूल हो, 109 किस्में अभी जारी की थी। और इस बजट में जो प्रावधान किया है कि हम उच्च उपज वाले 100 से अधिक बीज की किस्मों को व्यावसायिक रूप से किसानों को उपलब्ध कराएंगे, जिस पर जलवायु परिवर्तन का असर न पड़े। बढ़ाने के लिए उर्वरक, फर्टिलाइजर सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और पिछले दिनों लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतें बढ़ती रही है, लेकिन ये मोदी सरकार का संकल्प है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ किसी भी कीमत पर किसान के ऊपर नहीं आने देंगे। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल भी उर्वरक सब्सिडी पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 1,77,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मैं ये और निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से किसानों को भी यूरिया की एक बोरी जिसकी कीमत 1744 रुपया 50 पैसे होती है, ये मोदी जी की सरकार है जो 266 रुपया 50 पैसे में उपलब्ध करा रही है। और डीएपी की बोरी, डीएपी का एक बैग, माननीय अध्यक्ष महोदय, सोच में फर्क होता है, सरकार चलाने में फर्क होता है। जब यूपीए की सरकार थी तो 10-11 में 507 रुपया की डीएपी की बोरी थी, 11-12 में बढ़ा के 887 रुपया कर दी गई, और 12-13 में बढ़ा के 1315 रुपया 56 पैसे कर दी गई। लेकिन ये मोदी जी की गारंटी है, 1350 रुपया में ही यूरिया की बोरी मिलेगी, 1 पैसा नहीं बढ़ने दिया जाएगा।
पंजाब सरकार पर किसानों का गुस्सा फूट रहा है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति बर्बर रुख अख्तियार करते हुए पंजाब सरकार ने उन्हें शंभू और खनौरी बॉर्डर से जबरन हटा दिया था और कई किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद किसानों में भारी आक्रोश है। भगवंत मान सरकार पर अन्याय करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने आज पूरे राज्य में विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव किया और साथ ही संगरूर में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया। पंजाब की आप सरकार द्वारा बलपूर्वक शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसान आंदोलन को पूरी तरह से हटाने को लेकर पंजाब के किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों ने आज पूरे राज्य में विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव किया। किसानों ने संगरूर में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि पंजाब सरकार ने उनके साथ जबरदस्ती की। दरअसल 19 मार्च को पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पूरी तरह से खाली करा दिया था और कई किसान नेताओं की गिरफ्तारियां भी हुई थी। किसानों का कहना है कि भगवंत मान सरकार ने किसानों के साथ न्याय नहीं किया है। भगवंत मान सरकार ने जो खनौरी और शंभू पर करा है उसका परिणाम है आज। तो जिस तरह से भगवंत मान सरकार ये दावे कर रही है कि हमारे साथ तो किसानों का कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भगवंत मान जी या अमन अरोड़ा कहते हैं कि हमारा तो कोई लेना नहीं, हम तो किसानों को खुश कर रहे हैं, तो क्या ये जो नशाबंदी 3 साल तक नहीं हुई, दसियों हजार पंजाब के युवा नशे में मर गए, क्या उसको विकास बोल रही है भगवंत मान जी या अमन अरोड़ा जी? बेरोजगारी सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है। किसान संगठन पंजाब सरकार के किसानों के प्रति रवैये से खासे नाराज है। उनकी प्रमुख मांगों में एमएसपी पर गारंटी कानून सहित अन्य मांगों का जल्द समाधान किया जाए। 19 मार्च को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई में हुए नुकसान की भरपाई हो। पुलिस द्वारा किसान मोर्चे पर किए गए लाठीचार्ज और हिंसा में घायल किसानों की भरपाई। 20 मार्च को शंभू बॉर्डर पर किसान नेता बलवंत सिंह बहरामके पर लाठीचार्ज करने वाले शंभू थाने के एसएचओ हरप्रीत सिंह को बर्खास्त किया जाए। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हुई चोरी और लूटपाट की घटनाओं में शामिल असामाजिक तत्वों पर तुरंत केस दर्ज हो। ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और अन्य सामान की चोरी की साजिश में शामिल विधायक गुरलाल घनौर की विधानसभा सदस्यता रद्द हो जैसी मांगे हैं। पंजाब में किसान काफी समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इस मामले में किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल से भी कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इस बीच पंजाब सरकार ने किसानों के प्रति बर्बर रुख इख्तियार करते हुए उन्हें शंभू और खनौरी बॉर्डर से जबरन हटा दिया और कई किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद किसानों में आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को फिर बड़ी राहत दी है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस वित्त वर्ष में 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर एवं 10 हॉर्स पावर के पंप पर कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का 93% सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। एमपी में बिजली बिलों की 93% सब्सिडी देगी सरकार। कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दरों पर सब्सिडी स्वीकृत। मध्य प्रदेश के 37 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ। एमपी सरकार सब्सिडी के रूप में 1,08,155 रुपए का करेगी भुगतान। कृषि उपभोक्ताओं को मात्र 7% राशि ही करनी होगी जमा। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक के बाद एक किसान हितैषी फैसले ले रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल एमपी में कृषि उपभोक्ताओं को 3 हॉर्स पावर के पंप पर पूरे वर्ष में 30,730 रुपए, 5 हॉर्स पावर पर 54,671 रुपए और 10 हॉर्स पावर के पंप पर सालाना 1,15,655 रुपए का भुगतान करना होता है। लेकिन नए वित्त वर्ष में अब किसानों को मात्र 750 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष, यानी किसानों को 3 हॉर्स पावर पंप पर 2,250 रुपए, 5 हॉर्स पावर पंप पर 3,750 रुपए और 10 हॉर्स पावर के पंप पर 7,500 रुपए का ही भुगतान करना होगा। बाकी बची 93% राशि मोहन सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी।
जिन किसानों का 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर का कनेक्शन है, ऐसे किसानों को लगभग 7% ही बिजली का व्यय देना पड़ेगा। 93% सब्सिडी सरकार देगी और प्रति वर्ष 750 रुपया प्रति वर्ष प्रति 1 हार्स पावर पे किसानों को देना पड़ेगा। इस हिसाब से करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में सरकार भरेगी। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को ही ये राहत दी है। 150 यूनिट प्रति माह तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट पर मात्र 100 रुपए का ही भुगतान करना होता है, जबकि 100 यूनिट खपत पर शहर के प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सरकार इस वित्त वर्ष में सब्सिडी के रूप में लगभग 566 रुपए का भुगतान करेगी। जो घरेलू उपभोक्ता है, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, 100 यूनिट तक उनको बिजली मुफ्त रहेगी और उसके ऊपर की जो बिजली है 50 यूनिट के एक तरह से उनको पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह से किसानों की मदद हो रही है, गरीब बिजली उपभोक्ता जो घरेलू बिजली जलाते हैं उनकी भी मदद हो रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगभग 37 लाख कृषि उपभोक्ता हैं जो सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वहीं घरेलू उपभोक्ता जिनको सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है, उनकी संख्या पूरे प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 7 लाख है। मध्य प्रदेश में किसानों की संख्या अच्छी खासी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाता को कोई परेशानी ना हो, इस बात पर लगातार ध्यान देते आए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी चाहे खाद बीज हो या बिजली, किसान को राहत मिले, इस बात पर ध्यान दे रही है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए केंद्र सरकार एक बेहद ही शानदार स्कीम का संचालन कर रही है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2019 में की थी। वर्तमान समय में देश में करोड़ों किसान इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 6,000 रुपये की इस आर्थिक सहायता को सालाना 3 समान किस्तों के रूप में जारी किया जाता है। प्रत्येक किस्त के अंतर्गत 2,000 रुपये डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इस योजना का लाभ पाकर किसान खेतीबाड़ी से जुड़े कई ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब तक केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कुल 19 किस्तों को जारी कर चुकी है। 19वीं किस्त मिलने के बाद से देश भर के करोड़ों किसानों को अब 20वीं किस्त का इंतज़ार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार 20वीं किस्त आने वाले जून महीने में जारी कर सकती है। गौरतलब बात है कि सरकार ने अभी तक 20वीं किस्त जारी करने की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। सीतामढ़ी जिले में किसानों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने को लेकर नीलकंठ आलू, जिसे काला आलू के रूप में जाना जाता है, का उत्पादन किया जा रहा है। ऐसे किसानों को सीतामढ़ी के किसान भोला सिंह, जो पेशे से पैक्स अध्यक्ष हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जो नई तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से खेती कर बेहतर आमदनी कर रहे हैं। साथ ही ये साबित कर रहे हैं कि खेती किसी भी रूप में घाटे का सौदा नहीं है। सीतामढ़ी जिले में एक नहीं बल्कि अनेकों किसान हैं जो खेती के जरिए हर वर्ष लाखों रुपए की आय कर उन किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं जो खेती करना छोड़ चुके हैं या छोड़ने का मन बना रहे हैं। सीतामढ़ी जिले में कुछ किसान काले गेहूं और चावल के बाद अब काले आलू की खेती कर रहे हैं। इस आलू की खेती बहुत कम जिलों में काफ़ी कम किसान करते हैं। भोला सिंह जी द्वारा काला आलू के बारे में फ़ायदे को बताया कि काला आलू एथोसाइनिस, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होता है। ये पोषक तत्व हृदय को स्वस्थ, सूजन को कम करने और कैंसर के जोखिम को कम करने में मददगार साबित होते हैं। रोहतास के कोचस में इस बीज को उपलब्ध कराए और हम लोग भी इसका खेती करना चाहते हैं ताकि इनसे किसानों को आशा से आशा मुनाफा हो। और वहाँ के किसान जो हैं वहाँ का हम लोग जाकर ये प्रचार करेंगे कि काला आलू और 2-3 रंग का काला नीला रंग का गेहूँ भोला जी उपजाते हैं, औषधि का काम करता है। उन लोगों को हम सभी किसान के प्रचार करेंगे और इनको खेती से हम सभी किसानों को मुनाफा सोचते हैं कि अधिक से अधिक मिले। आलू भी काला हम लोग अगले साल लगाएंगे भैया से लेकर के। ये जाते हैं और नया नया खोज करके नया नया माने बीज लाते हैं
और हम लोग भी लगाएंगे और लगाए हुए हैं। पुराने आलू तो हम लोग बोते हैं, लेकिन उसमें घाटा जा रहा है, वो सही ढंग से नहीं है। नए आलू बोने से ये ताकत हमको मिल रहा है किसानों के माध्यम से, ताकि उसमें स्वस्थ शरीर भी रहेगा, बीमारियों से बचाव रहेगा। मैं यही बात इन लोगों से कहना चाहता हूँ और आपसे आग्रह है। दुधारू मवेशियों की रोग से मृत्यु होने पर पशुपालकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसे देखते हुए बिहार सरकार द्वारा दुधारू पशु बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पशुओं के बीमा पर सब्सिडी देती है, जिससे पशुपालक मामूली शुल्क देकर अपने दुधारू पशु का बीमा करा सकते हैं। दुधारू पशु बीमा का उद्देश्य सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों की बीमा कर गंभीर बीमारी जैसे लंपी त्वचा रोग, HSBQ और अन्य कारणों से मृत्यु होने की स्थिति में पशुपालकों को होने वाले आर्थिक क्षति से सापेक्ष पशुधन बीमा से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 29 मार्च को प्याज का भाव रहा 1,050 रुपए। 31 मार्च को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,000 रुपए। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 31 मार्च को प्याज 2,500 रुपए पर बिकी। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र के पुणे मंडी में बीते शनिवार प्याज का भाव था 1,400 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में 350 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 1,050 रुपए पर आ गया। इसी तरह पंजाब की तरनतारन मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 मार्च को प्याज 2,100 रुपए पर बिकी। 31 मार्च को इसके सौदे 200 रुपए उछलकर 2,300 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में प्याज के भाव को देखें तो यहाँ की आगरा मंडी में प्याज का भाव रहा 1,800 रुपए। लखनऊ मंडी में भाव रहा 2,150 रुपए। ललितपुर मंडी में प्याज 1,500 रुपए पर बिकी, जबकि हरदोई मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 2,050 रुपए पर हुए। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की मोरबी मंडी में 29 मार्च को टमाटर का भाव था 750 रुपए। 31 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव हो गया 750 रुपए। इसी तरह हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 31 मार्च को टमाटर 1,100 रुपए पर बिका। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 मार्च को टमाटर 800 रुपए पर बिका। वहीं 31 मार्च को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 900 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में टमाटर के भाव की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को अकबरपुर मंडी में टमाटर 600 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही संभल मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 850 रुपए पर हुए। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं।
आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहां कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। मंडी भाव के बाद अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च और खीरे के पौधे लगाए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन के पौधों का रोपण किया जा सकता है। उत्तराखंड के किसान सरसों और मसूर की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ इस मौसम में उड़द, मूंग और बाजरा की बुवाई की जा सकती है। पंजाब में इस समय मूंग, गन्ना और मिर्च की बुवाई की जा सकती है। पंजाब में ही किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। हरियाणा में भी किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में उड़द, मूंग और सूरजमुखी की बुवाई की जा सकती है। वहीं राजस्थान के किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के बुंदेलखंड के किसान मटर, मसूर, सरसों और अलसी की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ इस समय मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान भिंडी, लोबिया, कद्दू, लौकी, तुरई, खीरा, तरबूज और खरबूजे के पौधों का रोपण कर सकते हैं। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों के किसान सरसों और गेहूं की पकी फसलों की कटाई कर लें। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ इलाकों में किसान भिंडी, कद्दू, खीरा, लौकी और करेले की बुवाई कर लें। वहीं यहाँ के दक्षिणी इलाकों के किसान मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें।
करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि वक्फ गरीब मुसलमानों के लिए स्वप्न को पूरा करने जैसा है। यह उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला बिल है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा प्रदर्शन की निंदा की। उन्होंने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने को सोची समझी साजिश बताया। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर कहा कि केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल की अपील मुनंबर के 600 परिवारों की दुर्दशा को उजागर करती है, जिसकी पैतृक संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ संशोधन विधेयक के असंवैधानिक होने के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए पर पलटवार किया। उनका तर्क है कि संविधान के खिलाफ कोई भी बिल पेश नहीं किया जा सकता है। और किसान समाचार में आज इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।